ये मेरे सभी प्यारे छात्रों छात्राओं, मैं आप लोगों के लिए आज बजट का टॉपिक लेकर आया हूँ, क्योंकि बजट जो टॉपिक है उसका जो रिलेशन है या संबंध है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंध है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन हर वर्ष बजट पेश किया जाता है। अभी हाल ही में 2 फरवरी को भी बजट पेश किया गया है। तो मैं आपको जो बजट की क्लास दूंगा वो क्लास 1 बजट का इतिहास और संविधान में क्या उल्लेख है, इसका बजट कैसे कैसे पेश किया जाता है, कैसे इसका इतिहास शुरू हुआ, क्या रहा, और क्लास नंबर 2 जो 2 फरवरी को 2022-23 का बजट पेश किया गया है, ये क्लास नंबर 2 में आपको प्रस्तुत होगा आपके लिए। तो आइए आज हम जानते हैं बजट क्या है, क्योंकि ये हमारे आप आईएएस का एग्जाम दो, पीसीएस का एग्जाम दो, एसएससी दो, बैंक दो, रेलवे दो, सीटेट दो, यूटेट, यूपीटेट, बैंक, आपका लेखपाल, पटवारी और आपका पीसीएस और आपका पुलिस, एसआई, अदर ऑल जितने भी आपके एग्जाम है, चाहे आप पीसीएस जे का एग्जाम दो, जुडिशियरी का एग्जाम दो, ये बजट एक ऐसा टॉपिक है, ये हर एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आपके सामने आज बजट का टॉपिक लेकर आया हूं। क्लास 1 में हम बजट का इतिहास पढ़ेंगे और क्लास 2 में हम जो करंटली बजट पेश किया गया है वो आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए आज बजट पढ़ते हैं अपने क्लास में। तो मैं आपको थोड़ा सा बतला दूं, टॉपिक है हमारा 1 बजट। बजट को इंग्लिश में बुजेट कहा जाता है, बुजेट। तो इसी को बजट को ही वार्षिक वित्तीय विवरण, तो इसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है और इसी को ही वार्षिक लेखा जोखा भी कहा जाता है। तो आप याद रखना, बजट को इंग्लिश में बुजेट कहा जाता है, इसी को वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है और इसी को वार्षिक लेखा या जोखा भी कहा जाता है। ये सब बजट के ही बारे में है। अब देखते हैं बजट का इतिहास क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बतला दूं। बजट जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है और ये बुजेट शब्द से बना है। बजट याद रखना, बुजेट जो है, ये देखो मैंने आपको लिखवा भी रखा हूं, बजट शब्द बुजेट से बना है जो फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो बजट बुजेट से बना है और बुजेट जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका एक शाब्दिक जो अर्थ होता है बजट का, वो होता है आपका एक छोटा सा चमड़े का थैला या बैग। बजट का जो शाब्दिक अर्थ है एक छोटा सा चमड़े का थैला या बैग। देखो दोस्तों, बजट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बतला दूं, अगर आप बेसिक होके समझे, हर घर का, हर व्यक्ति का अपना बजट होता है, आप उस चीज से समझिएगा। अब हमारी पॉकेट का भी, पर डे का भी बजट होता है कि हमें इतना खर्च करना है, महीने का भी खर्च होता है, वार्षिक खर्च भी होता है कि हमें ये चीज खाने पे खर्च करनी है, ये कपड़ों पे खर्च करनी है, ये शिक्षा पे खर्च करनी है, ये बच्चों के लिए खर्च करना है, इस चीज का, ये पूरा ही पूरा बजट होता है। तो इसी तरीके से एक सरकार का भी अपना बजट होता है, तो उसी को बजट कहा गया है, उसी को वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, उसी को वार्षिक लेखा जोखा कहा जाता है। बाकी कोई इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने की इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लैंड के एक प्रथम पीएम थे, उनका जो नाम था रॉबर्ट वॉलपोल। तो रॉबर्ट वॉलपोल ने पहली बार बजट पेश किया था 1721 से 1742 में। तो उन्होंने वित्तीय प्रस्ताव को एक चमड़े के थैले में ब्रिटेन की जो संसद थी वहां प्रस्तुत किया गया था। तो इंग्लैंड के जो, फिर बतला देता हूं दोबारा, इंग्लैंड के जो प्रथम पीएम थे रॉबर्ट वॉलपोल, उन्होंने आपका 1721 से 1742 में एक चमड़े के थैले में ब्रिटेन की संसद में पहली बार बजट प्रस्तुत किया था, जिसकी लोगों ने हंसी उड़ाई थी और कहा था ये चमड़े का थैला खोलो बजट। तो इस तरह से लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई थी, लेकिन आगे चलकर वही आज बजट, उसी को हम जानते हैं। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद वार्षिक आय व्यय के लिए बजट शब्द का प्रयोग होने लगा।
तो जो सरकार का वार्षिक लेखा जोखा होता है तो उसके लिए हर बजट शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। अब एक चीज और बताऊं मैं आपको, बजट 3 प्रकार का होता है। बजट 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका संतुलित बजट, ये देखो संतुलित बजट। एक होता है आपका घाटे का बजट और एक होता है आपका अधिशेष। संतुलित बजट का मतलब क्या है कि ना तो उसमें प्लस गया ना उसमें माइनस गया, वो एक बैलेंस बजट है मतलब। और घाटे का बजट क्या है, इसे तो आप जान सकते हो, अगर हमारा 10 रुपए की आमदन है तो 15 रुपए का खर्च, तो 5 रुपए जो है घाटे के हो गए उसमें। इसी तरीके से अधिशेष बजट, अधिशेष बजट से ताल्लुक यहां यह है कि अगर सरकार को 10 रुपए खर्च हुए तो कहीं ना कहीं उसके पास 20 रुपए और बचे हैं, तो मतलब टोटल 30 रुपए थे तो 10 रुपए खर्च हो गए टोटल और 20 रुपए उसके और बच गए, तो उसे कहते हैं अधिशेष बजट। अब नोट में राजस्व घाटा जो शब्दावली है, एक बजट में शब्दावली होती है कि अगर सरकार को घाटा हो गया तो घाटे का बजट जिसे कहते हैं, तो राजस्व घाटा जो शब्दावली है उसका जो पहली बार प्रयोग हुआ था 2012 और 13 में शुरू किया गया था। 12 और 13 का जो बजट था उसमें राजस्व घाटा शब्दावली का प्रयोग हुआ था, तो आप इस चीज को याद रखना। इसके बाद हमारा इसी में दूसरा सेकंड वो है, ये आपका फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है और ये आपका 5। 5 भागों में समझा मैंने। तो ये देखना भारत में बजट का इतिहास, भारत में क्या है, वो तो विश्व में बजट का इतिहास था, अब हम भारत में देखते हैं। भारत में बजट का जो श्रेय जाता है तो वो जाता है हमारे गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग को भारत में बजट का श्रेय जाता है। 1859 ईस्वी में ही कार्यकारिणी जो परिषद थी, वायसराय की कह लो या गवर्नर जनरल की कह लो, कार्यकारिणी परिषद थे, उसमें जेम्स विल्सन को एक वित्त सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी कार्यकारिणी परिषद में 1859 में जेम्स विल्सन को एक कार्यकारिणी सदस्य के रूप में और एक वित्त सदस्य के रूप में शामिल किया था, तो आप ये याद रखना। तो विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को, विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को बजट प्रस्तुत किया था भारत में। उस समय ब्रिटिश सरकार थी भारत में और ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे और ये ब्रिटिश कार्यकारिणी परिषद में सदस्य थे। इसी प्रकार विल्सन को ही भारत में बजट प्रणाली का या बजट प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है और इन्हें ही भारत में बजट प्रणाली का पिता और या भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक भी कहा जाता है भारत में। किसे? जेम्स विल्सन को। यहां तक समझ गए आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बजट का उल्लेख भारतीय संविधान में, अगर क्वेश्चन आ जाए भारतीय संविधान की किस आर्टिकल में किया गया है बजट का उल्लेख, तो याद रखना बजट का उल्लेख भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 में किया गया है। ये देखो मैंने आपको लिखवा के रखा हुआ, तो बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के अंतर्गत किया है। इसी तरीके से भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होता है। आप इस चीज को कभी मत भूलना। ये देखो ये लिखवा भी रखा हूं मैंने, 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य भारत में जो वित्तीय वर्ष है। इसी तरीके से जैसे आपका केंद्र सरकार का बजट आर्टिकल 112 में है, इसी तरीके से राज्य सरकार का जो बजट है वो आर्टिकल 202 में उसका उल्लेख किया गया है। तो राज्य सरकारों का जो बजट पेश होता है वो आर्टिकल 202 में उस चीज का उल्लेख किया गया है। तो आप याद रखना केंद्र में जो बजट पेश होगा वो केंद्रीय जो मंत्री होगी, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, जो इस बार का जो बजट था मैं टॉपिक नंबर 2 में बताऊंगा आपको सब, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है।
और राज्यों में राज्य वित्त मंत्री जो होता है वो बजट पेश करता है। केंद्र में राष्ट्रपति की अनुमति से बजट पेश होता है, राज्यों में राज्यपाल की अनुमति से बजट का लेखा जोखा प्रस्तुत होता है। इसी तरीके से संघीय बजट की तैयारी इसे संसद में पेश प्रस्तुत किया जाता है। संघीय जो पूरे भारत का बजट है उसे कहते हैं संघीय बजट। तो इसे संसद में पेश किया जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति से। कौन पेश करेगा ये आपको मैंने बता दिया, वित्त मंत्री पेश करेगी। और कौन सा विभाग का वित्त मंत्री होगी? वित्त मंत्रालय या आर्थिक मंत्रालय विभाग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आर्थिक मंत्रालय कह लो, आर्थिक वित्त विभाग कह लो या वित्त मंत्री कह लो। बजट राष्ट्रपति के कहने पर लोकसभा में वित्त मंत्री के द्वारा प्रति वर्ष 2 फरवरी को पेश किया जाता है। तो बजट राष्ट्रपति के कहने पर वित्त मंत्री के द्वारा प्रति वर्ष 2 फरवरी को पेश किया जाता है। तो आप याद रखना 2 फरवरी को पेश किया जाता है। इसके बाद मैं आपको बतला दूं, एक कमेटी थी ऑकवर्थ कमेटी, लॉर्ड ऑकवर्थ कमेटी पूरा नाम था इनका। तो इसने ये सिफारिश की थी 1924 ईस्वी में कि रेल बजट और आम बजट, रेल बजट और आम बजट दोनों को अलग किया जाए। ऑकवर्थ कमेटी की सिफारिश थी 1924 में कि रेल बजट और आम बजट दोनों को अलग किया जाए, क्योंकि इससे पहले कंबाइंड आम बजट और रेल बजट दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता था। तो इसी के कहने पर नेक्स्ट वर्ष 1925 में पहली बार ऑकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1925 में पहली बार रेल बजट को अलग कर प्रस्तुत किया गया। रेल बजट अलग कर दिया गया और सामान्य बजट अलग कर दिया गया 1924 में। ऑकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर उन्होंने सिफारिश करी थी 1924 में, 25 में ही उसके बाद तुरंत एक्शन ले लिया गया और 1925 में रेल बजट और सामान्य बजट दोनों अलग प्रस्तुत किए गए। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आती है 2017 में, उसने फिर इसमें परिवर्तन लाया। तो उसने क्या करा, 2017 में पहली बार रेल बजट और सामान्य बजट दोनों को मिलाकर कंबाइन कर दिया गया और 2017 से रेल बजट और सामान्य बजट एक साथ ही प्रस्तुत किए जाते, अलग अलग प्रस्तुत नहीं किए जाते। तो आप याद रखेंगे 2017 से। इसके बाद तीसरा वो है हमारा, एक क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत का पहली बार बजट कब प्रस्तुत किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहली बार जो बजट था वो 26 नवंबर 1947 ईस्वी को पास किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 ईस्वी को पास किया गया था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे और इन 1951 में आपको पता है चुनाव हो गए थे, तो निर्वाचित सरकार बन गई थी। और ये भारत का स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने का जो श्रेय है आर.के. षणमुखम शेट्टी को जाता है। आर.के. षणमुखम शेट्टी को जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत अगर क्वेश्चन आ जाए किसने किया था, आर.के. षणमुखम शेट्टी के द्वारा किया गया था। और इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ये जो शेट्टी थे यही भारत के प्रथम वित्त मंत्री भी थे। आप ध्यान रखना, क्योंकि जो बजट पेश होता है वो वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है। और ये जो आर.के. षणमुखम शेट्टी ने भारत का जो पहला बजट पेश किया था स्वतंत्र भारत का, ये मात्र 7.5 माह का, मतलब 7.5 महीने के लिए ही बजट पेश हुआ था, क्योंकि इसमें इतना ही हुआ था। ये जो था 7.5 महीने, 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1947 तक ही ये बजट पेश हुआ था, लगभग 7.5 माह। आप इस चीज को मत भूलना। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है, गणतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किसने किया था। गणतंत्र का मतलब है 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र के रूप में हुआ था। क्यों गणतंत्र से कहते हैं जिस देश का कार्यपालिका प्रमुख, कार्यपालिका यहां राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए, मतलब निश्चित अवधि वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता हो,
उस देश को ही गणतंत्र कहा जाता है। तो 1951 का जो बजट था, उस गणतंत्र भारत का पहला जो बजट था वो किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया था। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जवाहरलाल नेहरू ने 1958-59 का बजट पेश किया था। 1958-59 का जो बजट पेश किया था वो भारत के जो प्रथम पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा पेश किया गया था। और इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की थी कि अब प्रतिवर्ष, आज के बाद प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत का बजट पेश किया जाएगा। तो उसके बाद बीजेपी सरकार से पहले जब तक आपकी कांग्रेस की सरकार थी, 28 फरवरी को ही भारत का बजट पेश किया जाता था, लेकिन अब उसमें परिवर्तन करके लगभग 2 फरवरी को प्रतिवर्ष बजट पेश किया जा रहा है। तो ये घोषणा 28 फरवरी की जवाहरलाल नेहरू ने की थी, याद रखना आपको। इसके बाद नेक्स्ट पांचवा हमारा जो पॉइंट है या टॉपिक है, वर्तमान में भारत के सबसे अधिक सबसे अधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? क्वेश्चन कई बार आ गया एग्जाम में, ये आपका आईएएस में भी आया है, पीसीएस में भी आया है, बाकी अदर एग्जाम में भी आया है। तो भारत के बजट पेश करने वाले सबसे अधिक ज्यादा वित्त मंत्री जो है वो आपके मोरारजी देसाई है। आप याद रखना, सबसे अधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री जो थे वो आपके मोरारजी देसाई थे, और इन्होंने 10 बजट पेश किए थे आपके। अब तक का इतिहास है, आगे चाहे भले ही रिकॉर्ड टूट जाए, लेकिन अब तक किसी ने इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। दूसरा जो स्थान आता है वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का आता है। तो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इनके बाद 8 बजट पेश किए। तो दूसरा स्थान पी चिदम्बरम का है, ये देखो मैंने लिख भी रखा हूं। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, 1991 में उदारीकरण की नीति की शुरुआत की थी। उस समय जो भारत के पीएम थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव, पीएम थे। वित्त मंत्री आपके याद रखना मनमोहन सिंह जी थे, इस समय जो पीएम थे वो थे नरसिम्हा राव। 1991 में, तो 1991 में जो भारत के पीएम थे वो थे नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इन्होंने ही 1991 में उदारीकरण की नीति की शुरुआत की थी। उदारीकरण का मतलब है पूरे विश्व को ग्लोबल स्तर पे काम करना। ये उदारीकरण की नीति में तुम्हें एक अलग टॉपिक दूंगा, उस दिन समझाऊंगा फिर बेहतर तरीके से कि आपको उदारीकरण की नीति का उद्देश्य क्या था और क्यों हमने शुरू की थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अंग्रेज भारत में बजट शाम को 5 बजे पेश करते थे। जब ब्रिटिश सरकार थी भारत में 1947 से पहले तो वो शाम को 5 बजे पेश करते थे बजट। लेकिन राजग जो सरकार थी, वो जब हम आजाद हो गए, राजग सरकार बनी, तो राजग सरकार ने यह घोषणा की कि अब बजट जो है सुबह को 11 बजे प्रस्तुत होगा भारतीय संसद में। तो उसके बाद लगभग 11 बजे से ही बजट पेश हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, 25 फरवरी 1992 से पहले रेल बजट और 29 फरवरी 1992 से पहली बार आम बजट। 25 फरवरी 1992 से रेल बजट और आपका 29 फरवरी 1992 में पहली बार आम बजट, इन दोनों को टीवी पर प्रसारित किया गया था। मतलब लाइव कास्ट दिया गया था टेलीविजन पे, ताकि आम जनता भी देख सके बजट में क्या चेंज किया गया, कैसे बजट पेश होता है, क्या सब परिवर्तन होता है, ये सब लाइव कास्ट दिखाया गया था। तो ये था हमारा बजट का टॉपिक। बजट मतलब ये है कि बजट का इतिहास टॉपिक है पूरे का पूरा, बजट क्या है, कैसे नहीं है। और इस पे क्लास नंबर 2 बजट पे मैं आपको कल प्रस्तुत करूंगा, वो क्लास नंबर 2 होगी। ये वो जो टॉपिक होगा उसका बजट का,
2022 और 23 का जो निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया है, पूरा करंटली टॉपिक होगा, उसमें क्या दिया गया है, क्या बेहतर किया गया है, किस पे छूट रही है, किस चीज पे बढ़ोतरी हुई है, टैक्स में कितनी छूट है, क्या रहा है। तो कल हम मिलते हैं करंटली बजट के साथ। तब तक आप पे कोई भी अगर मैटर है आप उसे तैयार करें और एक बार पढ़ें और फिर उसके बाद हमारी क्लास अटेंड करें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। और आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, बजट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आ जाएंगे, आप दोनों क्लास को मिलकर पढ़िएगा और कोई भी क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एग्जाम में नहीं छोड़ पाएंगे और ये मेरा अपना दावा है, आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में हमारी क्लास लेने के बाद नहीं छोड़ सकते। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर हमारे चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि आपको रोज नई नई क्लास के साथ हम अपनी वीडियो अपलोड करते रहे और आपको वो समय से पहले ही मिलती रहे। इसी चीज के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं और मिलते हैं कल। थैंक यू।